नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कैबिनेट ने यह तय किया कि अब सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों को नए तरह के ट्रेनिंग की जरूरत है, जिससे उनकी क्षमता को और बढ़ाया जा सके, उनकी कार्यकुशलता को और ज़्यादा सुधारा जा सके। इसके लिए कैबिनेट ने एक मिशन का प्रस्ताव पास किया है, जिसका नाम रखा गया है मिशन कर्मयोगी। अब ये मिशन क्या है, यह कैसे काम करेगा और इसके जरिए प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता को कैसे और कितना बढ़ाया जा सकेगा, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। दो सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि NPCSCB। इस मिशन का लक्ष्य है अधिकारियों को रूल बेस्ड की जगह रोल बेस्ड ट्रेनिंग देना और ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना। साथ ही इस बात का ख्याल रखना कि दुनिया भर में ट्रेनिंग के दौरान ये अधिकारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहें, यहाँ की संवेदनशीलता को समझते रहें और साथ ही अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। सरकारी अधिकारी और ज़्यादा रचनात्मक हो सकें, यानी कि वो क्रिएटिव हो सकें, कंस्ट्रक्टिव हो सकें और इनोवेटिव हो सकें, इसके लिए उन्हें तकनीक के जरिए नए सिरे से ट्रेंड किया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने सरकारी अधिकारियों की ट्रेनिंग और इस नए मिशन के बारे में बताया है। अब ये ट्रेनिंग होगी कैसे, तो इसके लिए ही प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है IGOT, यानी कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT कर्मयोगी। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी अधिकारी अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट के जरिए कहीं भी और कभी भी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। सुनिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके बारे में क्या कहा है। जस्ट टू गिव यू अ कंपैरेटिव टेबुलेशन आई वुड से कि पहले क्या था और अब क्या होगा। अर्लियर इट वाज रूल स्पेसिफिक, नियम बने हुए थे, अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, वहां कर। नाउ इट विल बी रोल स्पेसिफिक because you have all the data and you have the adhikari who is also equipped to take up that role. दूसरा, earlier either there was no institutionalized capacity building mechanism और था भी तो अधूरा था। Now you have an institutionalized capacity building. पहले it was not a continuous process, कभी कभी बीच में ट्रेनिंग को कोई ऑफिसर चले जाते थे, कोई सीनियर ऑफिसर्स कभी विदेश भी चले जाते थे एक साथ। Now it's not like that. Now it's available to all officers at all levels. I would say it is now democratization of the updating and training in the services, across the services. पहले departments worked in silos, that has been eliminated. Mid-career पहले सिर्फ all India services के लिए हुआ करता था. Now it will be mandatory for all services, all officers at all levels. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस मिशन कर्मयोगी को लेकर कुछ अहम बातें कही हैं। सुनिए क्या कहा है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है। अब रही बात इस मिशन पर खर्च की, तो वो भी जान लीजिए। केंद्र सरकार के मुताबिक करीब 46 लाख सरकारी अधिकारियों को मिशन कर्मयोगी के तहत ट्रेंड करने के लिए अगले 5 साल के दौरान 510.86 करोड़ यानी कि करीब 511 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी निगरानी के लिए और समय समय पर इसमें सुधार के लिए पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स का काउंसिल बनेगा, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करेंगे। इस काउंसिल में कुछ केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ प्रख्यात HR प्रैक्टिशनर्स, विचारक, वैश्विक सोच वाले नेता और सिविल सर्विस के कुछ चुनिंदा अधिकारी शामिल होंगे। अब सरकार ने मिशन लॉन्च किया है, तो उम्मीद है कि कुछ बेहतर ही होगा। उम्मीद है कि सरकारी अधिकारी पहले के मुकाबले ज़्यादा लोगों के करीब आएंगे, लोगों की ज़्यादा सुनेंगे, मौके की नज़ाकत को समझेंगे और तय समय पर लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। बाकी इस मिशन के बारे में आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।